बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंतहाई कदम उठाते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता कर लिया है। कासिम सुलेमानी की शहादत पर अमरीकी सदर समेत 47 अमरीकी कमांडर्स के रेड वारंट जारी करने का मुतालबा किया गया है। दूसरी जानिब किसी भी मुमकिना हमले के पेश नजर ईरान ने सैकड़ों ड्रोन्स के साथ जंगी मशकों का ऐलान कर दिया है, जबकि हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप से अपील करते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप खुदा के लिए ईरान के साथ जंग न करना, ये अमेरिका ही नहीं सारी दुनिया पर आपका एहसान होगा। जबकि अमरीकी सदर नेतन्याहू का कहना है कि ईरान का यूरेनियम अफजूदगी की मिकदार बढ़ाना ये जाहिर करता है कि ईरान जौहरी हथियार तैयार करने के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दत सदारत के 2 हफ्ते पहले ईरान ने इंटरपोल से राब्ता किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया जाए। गुलाम हुसैन इस्माइली जो ईरान के अदालती तर्जुमान हैं, उनका कहना है कि हमने इंटरपोल से मरकजी मुजरिम यानी अमेरिका के सदर ट्रंप समेत कासिम सुलेमानी के कत्ल में मुलविस 48 अफराद के लिए रेड बुलेटिन का मुतालबा किया है। ईरान ने इंटरपोल से अमरीकी हमले में हलाक होने वाले ईरानी जर्नैल कासिम सुलेमानी के कत्ल से मुतालिक अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत 48 अमरीकी हुक्काम के लिए रेड बुलेटिन का मुतालबा किया है। ईरान के अदालती तर्जुमान गुलाम हुसैन इस्माइली ने दारुल हुकूमत तेहरान में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कासिम सुलेमानी के कत्ल से मुतालिक जारी कानूनी चाराजोई के मुतालिक मालूमात फराहम की हैं। इस्माइली ने कहा कि हमने कत्ल की तहकीकात में इराक समेत 6 इलाकाई ममालिक के साथ ताउन की हालत में हैं। मरकजी मुजरिम यानी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत पेंटागन के कमांडरों, हुक्काम और इलाके में मौजूद अमरीकी फौजियों समेत कुल 48 अफराद के इस कत्ल में मुलविस होने की तस्दीक की गई है। इस्माइली ने कहा कि मज़कूरा अमरीकी हुक्काम के बारे में हमने इंटरपोल से रेड बुलेटिन जारी करने का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट पर ईरानी पासदाराने इनकलाब इस्लामी फोर्सेस से मुंसलिक अल कुदस फोर्सेस के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और हशदी शाबी के नायब सरबरा अबू महदी अल मुहंदस के कानवाय पर फिजाई हमला किया था। हमले में दोनों कमांडरों और ईरानी अफवाज के दीगर फौजी हुक्काम समेत कुल 10 अफराद हलाक हो गए थे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी करदा बयान में कहा था कि अमेरिका के लिए खतरा तश्कील देने की वजह से उन्होंने सुलेमानी के कत्ल के अहकामात जारी किए हैं। दूसरी जानिब अमेरिका के साथ कशीदगी में इजाफे के बाद ईरान ने सैकड़ों ड्रोन तैयारों के साथ जंगी मशकों का ऐलान किया है। ईरान की वजारत दिफा ने सैकड़ों मुसल्लह ड्रोन तैयारों की फुटेज जारी की है। हुक्काम का कहना है कि मशकों का मकसद अमेरिका को वाज़ेह पैगाम देना है कि किसी भी किस्म की मुहिम जोई का खतरनाक नतीजा निकलेगा। बुध को मशरिक़ वुस्ता पर अमरीकी बमबार तैयारों ने परवाज की थी। नाज़रीन इकराम, बहुत सारे दिफाई तजियाकार और इंटरनेशनल उमूर पर उबूर रखने वाले माहिरीन का अंदाजा है कि ट्रंप अपने दौरे सदारत के आखिरी 2 हफ्तों में ईरान के साथ 2-2 हाथ करके जाएंगे। ये ख्याल भी किया जा रहा है कि ट्रंप आने वाली अमरीकी हुकूमत के रूह रवां जो बाइडन को मुश्किल में डालने के लिए ऐसा करना चाहते हैं। ट्रंप के बस में हो तो वो आज ही ईरान के साथ महाज खड़ा कर लें, मगर ये CIA और पेंटागन में बैठे मास्टरमाइंड्स हैं जो ट्रंप को ऐसा करने से रोक रहे हैं, वरना ट्रंप ईरान के साथ इस वक्त दंगल के उरूज पर होता, क्योंकि उसने तो कहीं पहले ईरान पर हमला करने का मंसूबा बना लिया था। ताहम अब भी उसके बमबार तैयारे मशरिक़ वुस्ता में उड़ान भरते नजर आते हैं, जिससे महसूस होता है कि आलमी जंग बस चंद घंटों की दूरी पर है। ताहम ट्रंप के इन अंदाज और उसकी पॉलिसी को भांपते हुए हिलरी क्लिंटन ने उन्हें ट्विटर के जरिए मशवरा दिया है
کہ ट्रंप साहब अगर आप अमेरिका समेत दुनिया भर को कोई बेहतरीन तोहफा देना चाहते हैं तो वो ये है कि आप ईरान के साथ जंग मत कीजिए। हिलरी क्लिंटन ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि मिस्टर ट्रंप व्हाइट हाउस में आपकी हुक्मरानी के 15 दिन रह गए हैं, लिहाजा बराहे मेहरबानी इन दिनों में ईरान से दूर रहिए और किसी किस्म की जंग का ऐलान न कीजिएगा। इससे अमेरिका को तो नुकसान पहुंचेगा ही, साथ ही पूरी दुनिया का अमन भी बर्बाद हो जाएगा। हिलरी क्लिंटन का कहना था कि यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि जिससे ईरान के साथ महाजराई का खदशा पैदा होता जा रहा है, या फिर अपनी नाअहली वाजे कर रहे हैं कि वो इस जारहियत के खौफनाक नताइज से नाबलद हैं। कुछ भी हो, वो एक खतरनाक तरीन गेम खेलने जा रहे हैं जिसके नताइज कभी भी अच्छे बरामद नहीं होंगे। इसलिए ट्रंप को चाहिए कि वो अमरीकियों पर रहम करे और ईरान के साथ जंग करने के मौक़िफ़ से पीछे हट जाए। ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर के इंसानों के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बेहतरीन तोहफा होगा। नाज़रीन इकराम, ट्रंप की इन्हीं पॉलिसियों को मद्देनजर रखते हुए बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के एक तर्जुमान ने कल 4 दिसंबर के दिन ईरान की जानिब से 20% यूरेनियम अफजूदगी के आगाज की खबर का ऐलान करते हुए कहा कि बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के इंस्पेक्टर्स ने ईरान की यूरेनियम अफजूदगी की तंसीबात पर नजर रखी हुई है। उन्होंने ईरान की जानिब से 20% यूरेनियम अफजूदगी की तस्दीक कर दी है। अलबत्ता कुछ घंटों बाद ही वियना में ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे काजिम गरीब आबादी ने भी इस खबर की तस्दीक करते हुए इसे दुरुस्त करार दिया। काजिम गरीब आबादी ने कहा कि बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस एजेंसी के इंस्पेक्टर्स ने 137.2 किलोग्राम 4.1% अफजूदा यूरेनियम के ड्रम की सील खोली है। नाज़रीन इकराम, फर्दू में 20% यूरेनियम अफजूदगी के आगाज की खबर पर सबसे पहला रद्द-ए-अमल यूरोपीय ममालिक की जानिब से सामने आया है। यूरोपीय यूनियन ने अपने बयानिए में ईरान की जानिब से 20% यूरेनियम अफजूदगी के आगाज पर तशवीश का इजहार किया है। इसराइल की गासिब सेहूनी रजीम के वजीर आजम नेतन्याहू इस खबर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करने वाला दूसरा शख्स था। उसने कहा कि ईरान में यूरेनियम अफजूदगी की सतह में इजाफा गुज़श्ता मुआहदों की खिलाफ वर्जी है और इससे जाहिर होता है कि ईरान जौहरी हथियार तैयार करने का इरादा रखता है। इसराइली वजीर आजम ने मजीद कहा कि इसराइल ईरान को हरगिज जौहरी हथियारों तक रसाई की इजाजत नहीं देगा। दूसरी तरफ रूसी हुक्काम का रद्द-ए-अमल कदरे मुख्तलिफ था। वियना में रूस के नुमाइंदे ने ईरान की जानिब से यूरेनियम अफजूदगी की सतह 20% तक बढ़ाने पर मबनी इकदाम को पहले से मुतवक्के करार दिया और कहा कि ईरान की जानिब से यूरेनियम अफजूदगी में इजाफे की खबर नई नहीं है, बल्कि ईरानी पार्लियामेंट में मंजूर किए गए बिल की रोशनी में इस इकदाम की तवक्को की जा रही थी। असल नुक्ता यह है कि अगर जौहरी मुआहदे में किए गए वादों पर अमल किया जाता है तो ये इकदाम भी काबिले वापसी है। नाज़रीन इकराम, ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी की सतह में 20% इजाफे पर मबनी इकदाम ऐसे वक्त उठाया है जब मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुद्दत सदारत में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं और खिते के हालात भी इंतहाई कशीदा हैं। ईरान के इस इकदाम के बारे में मारूफ अमरीकी न्यूज चैनल CNN ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा दबाव पर मबनी पॉलिसी अब तक अमरीका का कोई हदफ भी हासिल करने में नाकाम साबित हुई है। ईरान की जौहरी सलाहियतों में इजाफा हो चुका है और इस मुल्क की पार्लियामेंट ने यूरेनियम अफजूदगी की सतह 20% तक बढ़ाने का हुक्म जारी किया है। CNN की रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ईरान से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी शिकस्त आमेज थी। कासिम सुलेमानी की टारगेट किलिंग की सालगिरह के मौके पर अमेरिका ने B-52 बमबार तैयारे खित्ते में भेजे थे। अमेरिका के दिफाई हुक्काम ने CNN को बताया कि हमारी मालूमात से जाहिर होता है कि ईरान ने कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल इराक मुंतकिल किए हैं। कासिम सुलेमानी की टारगेट किलिंग और उसके बायस पैदा होने वाले खतरात से जाहिर होता है कि ईरान से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमली किस कदर नाकिस है। अगरचे इस टारगेट किलिंग ने एक शख्स को सफाए हस्ती से मिटा दिया, लेकिन ईरान की पेशकदमी को रोक नहीं पाई। ईरान की जानिब से जौहरी सरगर्मियों में इजाफा
آئندہ امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے بھی اہم پیغام لیے ہوئے ہے۔